देवेन। हाय हीरो, किसकी नौकरी कर रहा है? है यार जुर्माना। अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? नहीं यार। तू? मैं यार एक मैथोलॉजिकल मिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा में काम कर रहा हूँ। पार्वती का पति कौन? अरे यार मैं तुम्हें मिलाना ही भूल गया। ये मेरे बचपन का दोस्त है, लंगोटे यार, मिस्टर प्रसाद। इनके बारे में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके यहाँ से खून आ रहा है। हाँ ये मेकअप। आज पहली बार आया ना स्टूडियो में, इसलिए। अच्छा मैं जरा मेकअप कर लूँ। चलो। ओके सी। ओके। जरा लिखिए, टू रीटा फ्रॉम एंथनी भाई। अच्छा आपको मेरा ऑटोग्राफ नहीं, एंथनी भाई का ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा तो ऐसा लिख दीजिए, टू रीटा फ्रॉम एंथनी भाई बच्चन। यार ये मूछें लगा के तेरी सूरत तो एकदम बदल गई। ओ यार, डबल रोल जो कर रहा हूँ, जुड़वे भाइयों का। एक को मूछें हैं, दूसरे को नहीं है। श्याम दादा जी, ये कुछ थोड़ी सी और ऊपर चढ़ गई है इस तरफ, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। हाँ? अच्छा। और हीरोइन आए कि नहीं? नहीं। तो मुझे क्यों मूछें लगा रहे हो? रेडी कर रहे हो ऐसे ही? जाओ भोसले को भेज दो। एक बात बता, रत्ना कैसी है? अच्छी है, एमए कर रही है। एमए कर रही है? और तूने शादी वादी की कि नहीं? नहीं। और कोई चक्कर बक्कर? नहीं। एकदम ऐसा ही सीधे का साधा। देख मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ। देवेन साहब, हाँ ये लीजिए कुर्ते पजामे। अरे भाई देख ले तुझे कौन सा चाहिए। कोई भी सिंपल सा चलेगा। सिलेक्ट तो कर ले। ये ठीक रहेगा। यार ये तो ये तो अमिताभ बच्चन का लगता है। चल छोड़ दे, दूसरा कोई देख। ये चलेगा। ये तो बहुत ब्रॉड है। ये किसका है? ये हरि भाई का है। ओह, संजीव कुमार का। अरे भाई तुम्हारे पास इनके साइज का कोई कुर्ता नहीं है क्या? मेरे पास शायद असरानी साहब का कुर्ता है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। अरे नहीं चलेगा, एक ही दिन का काम है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेके आइए। अरे भोसले, और साथ में एक थैला और एक जवार जैकेट भी ले आना। अरे उसकी क्या जरूरत है? अरे बच्चू, सिर्फ कुर्ता पैजामा पहनोगे तो लगोगे मिस्टर गुलजार। तुम पहन के देखो धोती कुर्ता और जैकेट, फिर लगोगे मिस्टर भारत। मिस्टर भारत। बद्री नारायण श्रीवास्तव। क्या बात है भैया? 20 मिनट में 12 इंटरव्यू खत्म हो चुके। वो समझ में नहीं आता, अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अजीब अजीब सवाल करते हैं। अजीब सवाल मतलब? भाई साहब ये तो सब दिखावा है, जिसको रखना था पैरी रख चुके। मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आप मेरे अंकल को तो अच्छी तरह जानते होंगे सर। उनका नाम है हैरी श्रीवास्तव। आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। अंकल ने आपको हेलो कहा है सर। आपको याद नहीं आ रहा सर? हैरी श्रीवास्तव तुम्हारा मतलब हरि नारायण श्रीवास्तव? जी हाँ जी हाँ, अब वो फुटबॉल के मशहूर कोच हो गए हैं सर। सर जब ब्लैक पर्ल यहाँ आया था ना, तो मोहन बगान की टीम उन्होंने ही चुनी थी। ब्लैक पर्ल? यस सर, ब्लैक पर्ल। दुनिया का मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले। जैसे रविन्द्रनाथ को गुरुदेव, गांधी जी को महात्मा या बापू कहते हैं ना सर, उसी तरह पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल। व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। खेलकूद में तो आपकी जानकारी बहुत मालूम होती है। स्पोर्ट्स में तो मेरी जान है सर। मैं हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स पर एक किताब लिख रहा हूँ। सनी, आई मीन सुनील गावस्कर मेरा क्लासमेट था। वेरी गुड। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर। गुड डे। सर, हैरी अंकल को कुछ कहना है? एनी मैसेज? हाँ कहना कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऑलराइट सर, बाय बाय। गुड बाय। तो ने बंद चला। नेक्स्ट। मिस्टर वेंकटेश्वर अयंगर। यस सर, प्लीज कम। सुनिए साहब, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ही इज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद मी, यू नो। और मेरे चाचा के दोस्त निकले भाई। आई थिंक आई गॉट द जॉब। तो आपका शुभ नाम है? वेंकटेश्वर अयंगर सर।
मैंने तो सुना था साउथ में अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ते हैं। पिता का नाम ही नहीं सर, गांव का नाम भी जोड़ते हैं। एक्चुअली मेरा नाम है वेंकटेशन कृष्णमूर्ति चिरमपल्ली अयंगर सर। तो ब्लैक पर्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर वेंकटेशन राममूर्ति? राममूर्ति नहीं सर, कृष्णमूर्ति। हाँ हाँ हाँ। तो मशहूर फुटबॉल प्लेयर ब्लैक पर्ल के बारे में आपकी क्या राय है? जी मुझे फुटबॉल से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो क्रिकेट की बातें करते हैं? जी एक्चुअली स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट नहीं है मुझे। दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन आप डांस और म्यूजिक के बारे में जो कुछ है पूछ सकते हैं सर, खासकर भारतनाट्यम के बारे में। यानी आप नाचते हैं? जी मैंने नाचता सर, मेरी बहन नाचती है। लास्ट वीक उसका टीवी पर प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने कहा बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी नाचती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सर, हेमा मालिनी भी मेरे ही कास्ट की है। शी इज आल्सो एन एंगर। सर मैंने कर्नाटक संगीत सीखा है। आई कैन सिंग वेरी वेल सर। भगवान ने चाहा तो सुनूंगा किसी दिन। अभी आप जा सकते हैं। नमस्कारम। नमस्कार। नेक्स्ट। बड़े बाबू, आप वो तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। ये नई जनरेशन से मुझे बड़ी मायूसी हुई बड़े बाबू। आधों को तो मूंची नहीं, बाकी आधों के लिबास देखिए, बातें सुनिए तो सर में खून चढ़ जाता है। इस देश का कुछ होने वाला नहीं। दिस कंट्री इज नो फ्यूचर। अब बस एक ही बाकी है, मैं उसे भी देख लेता हूँ। आप एक्सपीरियंस लोगों की फाइल निकालिए। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए। आपका शुभ नाम है? राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। धन्यवाद सर। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर? हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आप ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं तो यही समझता था कि मोती केवल श्वेत वर्णीय होता है। मैं पेले की बात कर रहा हूँ। ओह, वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। अच्छा हाँ, तो उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओह हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनके विषय में बस इतना ही ज्ञान है सर। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? वो कहा करते थे कि कभी अपने आदर्श, जाने दीजिए सर, आप शायद उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा, मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूंछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जरा ये बैलेंस शीट देखो। ये 1970। ये किस घावड़ ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन ये गलत है। वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुनो, कल से तुम काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी 800 रुपए से शुरू कर देता हूँ। 800? ठीक है, 850, मगर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। तुम नौजवान लोग चाहते नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो नौसिखिया हूँ सर, 850 कैसे पा सकता हूँ?
मैं तो 550 की योग्य भी नहीं हूँ। लुक सन, तुम्हारी योग्यता क्या है ये मुझे मत समझाओ, अंडरस्टैंड? अब जाओ, कल आ जाना। सुनो, तुम कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है। इसलिए पिताजी कहा करते थे कि लंबे कपड़े पहनना बहुत हानिकारक फैशन है। फैशन के वो विरुद्ध थे मतलब वो क्या? हाँ सर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मगर वो हमेशा मेरे साथ हैं सर। उनकी स्मृति मुझे प्रतिपल यह स्मरण दिलाती है कि मनुष्य तो मृत्यु के बाद भी अपने विचारों और सिद्धांतों के द्वारा अमर रह सकता है। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं। समझने में जरा तकलीफ होती है। हाँ। प्रणाम सर। जीते रहो बेटा। आइए बड़े बाबू, बैठिए। आपने कभी असली हीरा देखा है? जी 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 जी, एक बार मैं महारानी सावित्री देवी का भाषण सुनने गया था, उनके गले के नेकलेस में देखा था। इसे असली हीरा नहीं कहते जी। अभी आपने एक लड़की को जाते देखा? जी हाँ, ये है असली हीरा। जी। ब्रिलियंट। ब्रावो ब्रावो माय बॉय, मैं तो यूं ही डर रहा था। अगर तू चार्टर्ड अकाउंटेंट न भी होता तो किसी ड्रामा कंपनी में काम करके अच्छा खासा कमा लेता। हाँ। वो तो ठीक है मामा जी, लेकिन ये मिनी कुर्ता कैसे चलेगा? ये तो दूसरे का है, तुम अपने नाप का बनवा लो ना। अरे नहीं भाई, वही तो गड़बड़ हो गई ना। लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते होंगे, मैंने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। वो कैसे? वहां जमाने के लिए तकरीर झाड़ दी थी ना कि हमारे पिताजी कहा करते थे छोटा ही कुर्ता पहनना चाहिए। पिताजी का आदेश कैसे तोड़ दूं? अरे हाँ, कुर्ता थोड़ा छोटा तो है। थोड़ा? अरे बेटे, 550 के बजाय 850 की पगार भी तो मिलेगी। छोटा कुर्ता तो क्या, अगर बनियान पहन के भी काम पर जाना पड़े तो एतराज नहीं करना चाहिए। हाँ। रत्ना, मुझे इससे कुछ खास बातें करनी है, तू उधर जा। एक बात समझ ले बेटे, अगर तू भवानी शंकर को खुश रख सका तो बहुत कुछ मिल सकता है। जानता है उर्मिला ट्रेडर्स की उर्मिला कौन है? भवानी शंकर की इकलौती बेटी। तो निहायत खूबसूरत भी है और कुंवारी भी। तुमसे नाता जोड़ने के लिए मैंने दुनिया से नाता तोड़ दिया। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने सबसे छुपाकर तुमसे ब्याह कर लिया। तुम बारात लेकर नहीं आए तो क्या हुआ? शहनाई नहीं बजी, गीत नहीं गाए गए, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर तुमने मुझे अपनी पत्नी तो स्वीकार किया था ना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।